लेकिन इस टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी था। मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है उस हवाले से। और आज इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जुवेद मियांदाद, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, दुनिया जानती है, वर्ल्ड कप में भी उनका एक रोल रहा। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी कि भाई अच्छा हुआ जो इंडियन गवर्नमेंट जो सी है वो मस्जिद की जगह या जो भी मतलब मंदिर को मंदिर बनाने जा रही है। जो भी उस मंदिर में जाएंगे, जो लोग जो हिंदू उस मंदिर में जाएंगे वो मुस्लिम होके बाहर निकलेंगे। मुझे ये स्टेटमेंट सुनने में बहुत अजीब लगी। इसका मतलब ये है कि फिर जो मुसलमान अगर किसी मंदिर में जाता है तो वो फिर हिंदुओं के बाहर निकलेगा, ये मतलब तो यही हुआ। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ब्लंट वे में अपनी ओपिनियन रखती हैं। और इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहता हूं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे जो भी आए उसको कुछ भी बोलने का राइट है। अगर किसी को कोई शिकवा हो किसी की स्टेटमेंट से, मेरी या नाजिया इलाही खान की स्टेटमेंट से, तो वो अपने शिकवे को इसी प्लेटफॉर्म पे आके क्लियर कर सकता है। अगर मैं कुछ गलत बोलूं, नादिया जी कुछ गलत बोले, तो वो आके काउंटर विद लॉजिक काउंटर कर सकता है। तो अभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। नादिया जी अस्सलाम वालेकुम। हर हर महादेव, जय सिया राम। भारत माता की जय। थोड़ा सा इतिहास से स्टार्ट करूंगी क्योंकि अभी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं जावेद मियां दाद पर खत्म ही कर दूंगी, आपको बोलने का मौका भी नहीं दूंगी। और मैं चाहूंगी कि मेरी किसी भी बात को आप एडिट ना करें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, गुजारिश करती हूँ। संस्कृत में भी कह डाला और उर्दू में भी कह डाला और अंग्रेजी में भी कह देती हूँ कि रिक्वेस्ट भी करती हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि 2 डेकेड सर्वोच्च न्यायपालिका में इस मंदिर के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हुई। और विष्णु जैन जी के फादर, दोनों पिता और पुत्र ने इस केस को लड़ा था। लाखों सनातनियों की और हिंदुओं की जान गई थी। और राम मंदिर के बदले में सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेश पर 25 एकड़ की जमीन 30 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद को दी गई थी, जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है। और बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट और बहुत खूबसूरत बन रही है वो मस्जिद। और एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट करवाया गया था, जिसके लिए मुसलमान तैयार नहीं थे। मुसलमान पक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो जमायतुल उलमाए हिंद जो भारत में है, वो तैयार नहीं थे। तब तब उस वक्त सर्वोच्च न्यायपालिका जो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसको तब शक हुआ कि आखिर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आया तो इस 2 डेकेड में ये पता चला कि वो मंदिर थी और वहीं पर हमारे राम भगवान का जन्म भूमि थी और रामलला का जन्म हुआ था। और तब जाकर के ये 2 डेकेड के बाद इसका फैसला आया। और इस फैसले को संवैधानिक तरीके से और सर्वोच्च न्यायपालिका के फैसले को शीश झुका करके भारत के तमाम वासियों ने माना। और इस पर और उसी उसी आदेश पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका जो समारोह है, वो 22 जनवरी 2024 को वक्त मुकर्रर किया गया है। अब आती है बात कि अभी तो जो आपने जावेद मियांदाद की बात कही है, उस टिप्पणियों को मैंने सुना है। वाकई में ये जो इंटरव्यू है वो 2 साल 3 महीना 14 दिन पुराना है, पर अभी अचानक से वायरल हुआ है। पर मैं कहना चाहूंगी कि अभी तो भारत में राम भक्त मोदी जी की सरकार है, सुधर जाओ। अगर गौ माता मानने वाले योगी जी की सरकार आ गई तो न मशवरा होगा, न सोच होगी, न जेल होगी, न बेल होगी, सीधा मृत्यु के बाद प्रभु राम से मेल होगी। चाहे वो भारत में बैठा पाकिस्तानी दिमाग का लोग हो, व्यक्ति हो, या पाकिस्तान का ही क्यों ना हो। ठीक है। अब आती है बात आपके उन तमाम पूर्व खिलाड़ियों की जो आजकल काफी सुर्खियों में बने रहे। अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने हमारे बहुत मशहूर अदाकारा और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पर अभद्र और ओछी टिप्पणियां की, हमने वो भी सुना। और शाहिद आफरीदी की ताली की गूंज भी सुनी उस ओछी और छिछोरी टिप्पणियों पर। रमीज राजा के कह कहे सुने, 60 साल से ज्यादा की उम्र है और ऐसे कह कहे सुने जो इस उम्र में ऐसी टिप्पणियों पर नहीं करनी चाहिए। विविड विविड रिचर्ड, जो मशहूर खिलाड़ी और बहुत ही रिनाउंड खिलाड़ी, और नीना गुप्ता की मोहब्बत
और विविड रिचर्ड के कॉम्प्लेक्शन का मजाक उड़ाते हुए देखे गए। इंजमामुल हक की टिप्पणियां सुनी कि वो बिरेन लारा और हरभजन सिंह को कराची में ही इस्लाम कबूल करवाने वाले थे, जिस पर हरभजन सिंह जी ने तो जबरदस्त अपना स्टेटमेंट दिया कि कौन सा नशा फूकते हैं इंजमामुल हक, होश में रहते भी हैं या उस नशे के बेहोशी में ही ये स्टेटमेंट दे डाला। अहमद शहजाद जो काफी मशहूर हुए थे अपनी टिप्पणियों की वजह से, जो दिलशान को कह रहे थे पीच पर ही, श्रीलंका के प्लेयर दिलशान को, कि कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, नहीं तो जहन्नुम की आग में जलाए जाओगे। अब आती हूं मैं जावेद मियांदाद। आप शोएब उसी जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं जो अपने ही खिलाड़ी शाहिद आफरीदी पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाए थे और बच्चों की कसम तक खिलवा डाली थी पैसा लेने के बारे में। आप उसी जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं जिसने 1981 में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के ग्राउंड पर खेल रहा था तो बल्ला उठा डाला था डेलिस लिली को मारने के लिए, और उस वक्त के फॉरेन कंट्री के सबसे बड़े नेशनल न्यूज विजडन ने ये लिखा था कि इतिहास के पन्नों में ये इंसिडेंट लिखा जाएगा जावेद मियांदाद का, जो क्रिकेट की हिस्ट्री में ना कभी हुआ था और ना कभी होगा, जो ओछी और छिछोरी हरकत जावेद मियांदाद ने की है। शायद आप उसी जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं जो तोतले जुबान में ये कहता है, ये किया था, अपने ही अब्दुल कादिर पाकिस्तानी खिलाड़ी को चाकू निकालकर मारने की कोशिश की थी क्रिकेट मैदान के बाहर में। शायद आप उसी जावेद मियांदाद के बारे में बात कर रहे हैं जिसका समधी दाऊद इब्राहिम है, जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, और शायद उसामा बिन लादेन की तरह पाकिस्तान के ही गारों में वो भी छुपा है और जावेद मियांदाद ही छुपा कर रखा हो। और इसी इसी जावेद मियांदाद ने आपके ही पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद आफरीदी को दाऊद इब्राहिम से फोन करवा करके धमकियां भी दिलवाई थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जावेद मियांदाद, आप इतनी ओछी और छिछोरी हरकत क्यों करते हैं? क्या टीआरपी के लिए करते हैं? क्या चंद पैसों के लिए करते हैं? या आपको कुछ ऐसे लोग अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं जो आपके मुंह से वो उगलवाने की कोशिश करते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए? या आपको कुछ ऐसे पॉडकास्ट में लोग बुलाते हैं जो खुद दिखने में बड़े ही भद्दे होते हैं, क्योंकि हम भारतीय कभी भी किसी को जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं देते हैं, पर आज जावेद मियांदाद के इस स्टेटमेंट पर मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि क्या कैमरा अब आपके मुंह पर आता नहीं है और कैमरा देख करके आप कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं? क्योंकि बात आपने राम मंदिर की है, और उस भव्य राम मंदिर की है, उस महादेव उस भव्य भगवान राम की है, जिसकी श्रद्धा आस्था इस पूरे भारत में है। आए तो थे आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के इस हिंदू राष्ट्र पे, तो क्या हिंदू बनकर चले गए? क्या नमाज पढ़ना भूल गए? क्या सजदा करना भूल गए या कलमा पढ़ना भूल गए? आए तो थे 1.25 महीने इसी हिंदू राष्ट्र की और इसी बीसीसीआई की, इसी ओडीआई का नमक खाकर गए हैं, तो क्या हिंदू बन गए? क्या राम भक्ति करने लगे हैं? क्या 5 कलमा और 7 कलमा अब याद नहीं रहा? या अशहदु अल्ला इलाहा पर नमाज पर उंगलियां उठाना भूल गए हैं? तो पूछना ये भी चाहती हूँ। मैं इंजमामुल हक से पूछना चाहती हूँ कि कौन से इस्लाम की दावत आप दे रहे थे ब्रेन लारा और हरभजन सिंह जी को? कौन से इस्लाम की दावत, जिस इस्लाम ने मुर्दों को दफन करना सीखा था कौवों से? क्या कुरान इस बात का गवाह नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हबील और कबील में से एक बेटे ने कबील को दफन किया था कौवे को देख करके? या इस्लाम की वो दावत आप देते हैं जो इस्लाम चार बीवियां रखना सिखाता है? या इस्लाम की वो दावत आप देते हैं जो निकाह मुत्ता के नाम पर 9 साल की बच्चियों के साथ पॉक्सो एक्ट में बलात्कार करना सिखाता है? या इस्लाम की वो दावत आप देते हैं जो बदन में बम लगा करके अजमल कसब जैसे लोगों को 72 वर्जिन हूरों के लालच में मासूमों की जान लेना सिखाता है? या इस्लाम की आप वो दावत दे रहे हैं जो हाफिज सईद सिखाता है मदरसे के बच्चों को? या इस्लाम की वो दावत आप दे रहे हैं जो हाफिज सईद को खुश करने के लिए और दाऊद इब्राहिम को खुश करने के लिए दलाली के नजरिए से दे रहे हैं? कर क्या रहे हैं? करना क्या चाहते हैं?
सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। क्या पाकिस्तान में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो सच को सच बोले और झूठ को झूठ बोले? किसी के भव्य राम मंदिर पर इतनी अभद्र टिप्पणियां करने के बाद क्या पाकिस्तान ऐसी ऐसे एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि भारत से बैठी हुई अगर कोई भारत की बेटी या भारत से बैठा हुआ कोई भारत का पुत्र आपको अच्छी भाषा में जवाब देगा? ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखना चाहिए। जब अब्दुल रज्जाक ने ऐश्वर्या राय पर अभद्र, ओछी और छिछोरी बात कही थी, तब भी हमने अपने शब्दों का मर्यादा नहीं खोया था। जब रमीज राजा, विविड रिचर्ड और नीना गुप्ता पर हंस रहे थे, कहे उड़ा रहे थे और बहुत ओछी ओछी मजाक कर रहे थे, तब भी हमने अपने शब्दों का मर्यादा नहीं छलांग मारा था। जब जब इंजमामुल हक, ब्रेन लारा और हरभजन सिंह को इस्लाम कबूल करवाने की बात कर रहे थे, तब भी हमने शब्दों के मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन जावेद मियां दाद जी, आपने हमारे भगवान राम पर अभद्र टिप्पणियां की है। ले आइएगा कटोरा, मिलेगा रोटी, मिलेगी सब्जी दाल पानी और भगवान राम पर चढ़ा हुआ लड्डू का प्रसाद। आ जाइएगा। आए थे आपके जाहिल आजम और बाबर आजम भी, गए तो इस्लाम वाले ही बनकर, हिंदू तो नहीं बनाया हमने, और हम किसी को हिंदू बनने की दावत भी नहीं देते हैं, जैसे आप हर वक्त जिहाद दिमाग में लेकर इस्लाम के बनाने की दावत देते रहते हैं। मैं जावेद मियां दाद से एक और बात पूछना चाहूंगी कि 3 दिन पहले सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस 2 मुसलमान को जेल की हिरासतों में अरेस्ट करवाएं, डिटेन करवाएं, क्योंकि वो मक्का मदीना के मस्जिद में बैठ करके गाजा और हम्मासी के लिए दुआएं कर रहे थे। तो जावेद मियां दाद क्या सऊदी अरबिया के प्रिंस खुर्शीद साहब से बात करेंगे? जावेद मियां दाद से मेरा दूसरा सवाल है कि चाइना में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची गई और उनको जेल बंदी बनाया गया था कि जब तक इस्लाम का भूत दिमाग से नहीं उतरेगा तब तक रिहाई नहीं मिलेगी। तो क्या चीनी मिनी चाओ वो चाइनीज के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? मैं जावेद मियां दाद से पूछना चाहती हूँ कि जब चाइना में मस्जिदों को तोड़ करके टॉयलेट बनवाया गया, बाथरूम करने की जगह बनवाई गई, तो क्या उस बारे में वो चाइना के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? मैं जावेद मियां दाद से ये पूछना चाहती हूँ कि जब सऊदी अरबिया में बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के टुम्ब को तोड़ करके, उसको डिमोलिश करके सड़कें चौड़ी करवाई गई और खूबसूरत करवाई गई, बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कब्रिस्तान को डिमोलिश करके, तो उस बारे में जावेद मियां दाद कुछ बात करना चाहेंगे? मैं जावेद मियां दाद से पूछना चाहती हूँ कि आपके पाकिस्तान में जो लड़कियां विराट कोहली की जो मोहब्बत में पागल हो रही हैं, आपके पाकिस्तान में शुभम गिल के मोहब्बत में जो मुसलमान लड़कियां पागल हो रही हैं, उस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे जावेद मियां दाद साहब? मैं जावेद मियां दाद साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ कि एसी रूम में बैठ करके और किसी पॉडकास्ट वाले के सामने उल्टियां करने से बेहतर ये नहीं होता कि आप हमास और फलस्तीन जा करके उनकी मदद कर लेते? तो शायद आप अच्छे मुसलमान कहला जाते और पाकिस्तान की नजरों में आपका वकार थोड़ा ऊंचा हो जाता। तो ये चंद सवाल है मेरे मेरे मेरी तरफ से जावेद मियां दाद के लिए, और मैं जानती हूँ कि मेरे ये सवाल जावेद मियां दाद तक मुझे कैसे पहुंचाने हैं। अगर आपने इसको नहीं काटा तो मैं तो पहुंचा डालूंगी, ये मेरा दावा है। भारत के मुसलमान जो होते हैं ना शोएब, भारत के जो मुसलमान होते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं कुरान के उन पन्नों को, उन सूरतों को पढ़ती हूँ जिसमें 800 बार इल्म की बात कही गई है। जबरदस्त। मैं कुरान की उन सूरतों को मानती हूँ जिसमें 306 बार मानवता की बात कही गई है। मैं कुरान की उन सूरतों को बहुत बगौर पढ़ती हूँ और बार बार पढ़ती हूँ जिसमें बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके से दिखाया गया है। मैं कुरान की उन सूरतों को बहुत दिलचस्पी से और बहुत मान्यता और बहुत वैल्यू और अहमियत देकर पढ़ती हूँ जिसमें बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हों को बिजनेस टाइकून और वर्किंग वुमेन के हिसाब से दिखाया गया है। तो मैं तो इस तरह से कुरान को पढ़ती हूँ। बिल्कुल भी, और मैं तमाम तो उन लोगों ने शोएब भी। बहुत जी। एलानिया ये बात कहती हूँ
कि मैं वो मुसलमान हूँ जो मुगलों के उन औरंगजेब और औरंगजेब को मानने वालों में से नहीं हूँ जो अपने ही भाई का गला काट के अपने ही पिता को जेल बंदी बनाता है। हम्म। मैं तो उस राम भगवान को ज्यादा प्रशंसा और मानने वालों में से हूँ जिनके छोटे भाई भरत उनके पैर का खड़ौन अपने माथे पर लेकर के 14 साल के वनवास से रिटर्न आने का, वापसी वापसी का पटाखे और दिवाली के दियों के साथ इंतजार कर रहे थे। एक तरफ मुगलों के परिवार में वो भाई थे जो अपने ही भाई का गला काट के अपने ही बाप अपने ही वालिद को जेलबंदी बनाते थे, और एक भरत थे जो भगवान राम की वापसी पर उनके पैर का खड़ौन अपने माथे पर लेकर के उनके इंतजार में एक हाथ में दिया जलाकर खड़े थे। ये भारत की पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती है, इस भारत की पहचान अक्षरधाम से होती है, इस भारत की पहचान राम मंदिर से होती है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है। इस भारत में जय सिया राम के नारे लगते हैं। इस भारत का मुसलमान आज भी जामा मस्जिद की खूबसूरती में तस्वीरें खिंचवाता है। इस भारत का मुसलमान आज भी कलमा पढ़ता है। इस भारत का मुसलमान आज भी ईद और बकरीद मनाता है। और अवेसी जैसे झूठे मक्कार लोग जो कहते हैं कि भारत के मुसलमान बेमिसाल बॉलिंग पर, वही योगी महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में समी स्टेडियम भी खोलने का ऐलान कर दिया और उसका काम भी स्टार्ट हो गया। तो अगर मुसलमान में क्रेडिबिलिटी है, अगर मुसलमान में ताकत है, अगर मुसलमान वाकई में इतनी इतनी काबिलियत रखता है, तो योगी और मोदी जी सल्यूट भी करते हैं ऐसे मुसलमान की, चाहे वो नाजिया हो, चाहे वो मोहम्मद समी हो, चाहे वो द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम। 2023 में और इस 9 साल में भारत संविधान से चलेगा, भारत भगवत गीता से चलेगा, भारत पार्लियामेंट में हुए निर्णय से चलेगा, भारत सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट से चलेगा। आपका धर्म आपके घर के अंदर है, आपकी आस्था आपके कलेजे में है। आप अपनी आस्था, अपने धर्म, अपने इस्लाम को आप भारत पर हावी नहीं होने दे सकते।